चुनाव आयोग को एक साफ नसीहत। अहंकार से, भ्रमित करने से, झूठ बोलने से और विपक्ष को धमकाने से आप अपनी बात नहीं कहेंगे। इस वक्त स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके अलावा राहुल गांधी ने जो एटम बॉम्ब फोड़ा है, चुनाव आयोग को लेकर आपको साफगोही से, बगैर अहंकार के सवालों के जवाब देना है। आपके जवाब ऐसे नहीं लग सकते मानो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कुछ बोल रहा है। आपको उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे पूरी शालीनता के साथ जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उठा रहे हैं। उन्हें धमकाने से बात नहीं बनने वाली है। सबसे बड़ी बात, न्यूज लॉन्ड्री की सुमेधा ने अपनी रिपोर्ट में यह सवाल उठाया है कि कम से कम 2,92,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनके घर का नाम शून्य, डबल शून्य या ट्रिपल शून्य है। इस सवाल का जवाब दीजिए, या फिर हिमांशी दहिया की उस रिपोर्ट का जवाब जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में कम से कम 24 ऐसी सीटें हैं जहां जीत और हार का जो अंतर है उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा उन वोटर्स का है जिन्हें एसआईआर के बाद, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद हटा दिया गया है। ये तमाम सवालात हैं। सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग कई जगहों पर झूठ बोल रहा है। जी हां, जो लोग उन्हें फैक्ट चेक कर रहे हैं, उन्हें फैक्ट चेक करने के नाम पर कुछ भी अनर्गल बात कही जा रही है। एक एक करके तमाम बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा न्यूज लॉन्ड्री की सुमेधा की इस रिपोर्ट की तरफ, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। इंतजार कीजिएगा दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट जो बिहार के जमुई से सामने उभर कर आ रही है। एक ही पते पे दर्जनों लोग रह रहे हैं। सबसे पहले सुमेधा की रिपोर्ट क्या कहती है, गौर किया जाए। बिहार एसआईआर रूल्स में 2,92,048 वोटर्स जिनके घर का नंबर शून्य है। इसके जवाब में ईसी अफसर बोले, ऐसी गलतियां लिस्ट में आ जाती हैं, हम ठीक कर देंगे। खबर क्या है, इस पर गौर किया जाए। बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के एनालिसिस में पता चला है कि 2,92,000 वोटर्स के घर का नंबर शून्य, डबल शून्य या ट्रिपल शून्य लिखा है। यह लिस्ट चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बनाई और 1 अगस्त को वेबसाइट पर डाली। बिहार के डेप्यूटी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अशोक प्रियदर्शी ने माना कि ऐसी गलतियां आ जाती हैं। कई बार वोटर घर का नंबर भरते ही नहीं, लेकिन ईसीआई वेबसाइट ऐसे फॉर्म भी एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू 0 दिखती है। इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर हमला कर रही हैं, कह रही हैं कि इससे बड़ी संख्या में वोटर्स को बाहर कर दिया जाएगा। इस ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख वोटर हटाए गए हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के ड्राफ्ट लिस्ट को चेक किया, जिसमें 235 विधानसभा सीटों के 87,898 बूथ शामिल थे, कुल 243 में से। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, तेजस्वी यादव इस बात को लेकर नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब हो क्या रहा है, कांग्रेस भी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग डेटा है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध हम करा देंगे। बिहार में 3 लाख घरों, कितना? बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। आप बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है या कोई सुझाव दे रहा है, एक तो आपने बिना ऑल पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए निर्णय ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सरल करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए, मतदाताओं के हित के लिए होना चाहिए, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, ना कि केवल बीजेपी के लोगों को मदद करने के लिए ये चुनाव आयोग है। तो इसमें तो राहुल गांधी जी ने भी कई सबूत जो है दिए,
किस हिसाब से हेरा फेरी हुई, अब बिहार में नए तरीके से हो रही है, तो ये चलने वाला नहीं। सरल शब्दों में कहा जाए, सुमेधा की रिपोर्ट क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। 2,98,048 वोटर्स के घर का नंबर 0, 00 या 000 लिखा है। सबसे ज्यादा ओबरा, जिसमें 6,637, फुलवारी 5,905, मनेर 4,602। इन घरों के नंबर्स या तो 0 है या 00 है या 000 है। चुनाव आयोग कह रहा है ये एक सामान्य प्रक्रिया है, मगर विपक्ष इस पर विश्वास नहीं कर रहा। मगर आज मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट की तरफ, जो बहुत कुछ कहती है, और ये भी बिहार से है। आपकी स्क्रीन पर मुजफ्फरपुर में एक ही पते में 269 तो जमुई में 247 वोटर्स रहते हैं। क्या चुनाव आयोग इस बात का जवाब देगी? दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। बिहार की मतदाता सूची में कुछ ऐसे पते हैं जिन पर सैकड़ों वोटर दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 370, मकान नंबर 27 का ही उदाहरण ले ले। यहां वोटर लिस्ट में 269 लोगों के नाम हैं। इस पते पर अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं। एक मुस्लिम मतदाता का भी नाम है। बूथ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर दक्षिणी भाग। जमुई में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। यहां विधानसभा के बूथ नंबर 86 पर मकान नंबर 3 के पते पर 247 वोटर्स के नाम हैं। इनमें 2 ही गैर मुस्लिम हैं। दैनिक भास्कर ने मतदाता सूची का प्रारूप जारी होने के बाद राज्य के करीब 150 बूथों की जांच की। पड़ताल में ऐसे कई चौंकाने वाले पते सामने आए हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। हर ओर वोट चोरी के सबूत आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 मतदाता रहते हैं। जमुई में भी एक पता है जहां 247 वोटर्स के नाम दर्ज हैं। चुनाव आयोग लोकतंत्र खत्म करने पर आमादा है। और यही नहीं दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने एक विधानसभा क्षेत्र के 30,000 वोटर्स का जिक्र किया है जिनके पते हैं 0, 00 और 000। और यहां पर सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं, इस पर गौर किया जाए। 30,000 से ज्यादा फर्जी पते, ज्यादातर मकान 0, 00, 000। सूची में बाकी 9,000 अमान्य पतों में सिर्फ इलाकों के नाम। बीएलओ मकान नंबर 0 कैसे गए? कौन सा पता प्रमाण देखा? जब पता है ही नहीं तो बीएलए वोट का सत्यापन कैसे करेंगे? यह सिर्फ एक विधानसभा में काले कारनामे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो चुनाव आयोग यह कहता है कि हमने जिन लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हटाए उसको लेकर हमें स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं है। हम राजनीतिक दलों को उसकी जानकारी दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब आप अपनी गलती नहीं मानते हो ना, तो आपका हर बयान अहंकार लगता है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है। इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। हालांकि वो तर्क दे रहे हैं कि भाई हमारा राजनीतिक दलों से संपर्क बना हुआ है, वो चाहें तो इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, मगर तेवर देखिए और इंतजार कीजिएगा। उनके अपनी ही वेबसाइट में जो जानकारी मौजूद है उसको लेकर खुद चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, फैक्ट चेक के नाम पर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इस पर गौर किया जाए। बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR वाले मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लागू नियमों के तहत उसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल न किए गए लोगों की अलग से सूची जारी करने की कोई बाध्यता नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि नियमों में कहीं यह जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल न करने की वजह बताई जाए। सीधा सा सवाल, क्या पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? तो ऐसे में चुनाव आयोग ये क्यों कह रहा है कि बाध्यता नहीं है? आगे चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि नियमों में कहीं यह अनिवार्य नहीं है या जरूरी नहीं है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी को शामिल न करने की वजह बताई जाए। कानूनी तौर पर इसकी कोई बाध्यता नहीं होने के बावजूद चुनाव आयोग ने कहा कि उसने राजनीतिक पार्टियों को बूथ स्तर की वो लिस्ट दी है
जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म्स किसी वजह से नहीं मिले, साथ ही उनसे इन लोगों तक पहुंचने में मदद भी मांगी गई है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये एन्यूमरेशन क्या है? तो एन्यूमरेशन का मतलब यहां पर गिनती करना या पंजीकरण करना है। चुनाव आयोग के संदर्भ में एन्यूमरेशन फॉर्म मतलब वो फॉर्म जिसमें किसी व्यक्ति की वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए उसकी जानकारी दर्ज की जाती है, जैसे नाम, पता, उम्र, लिंग, पहचान पत्र आदि। सीधे शब्दों में मतदाता के पंजीकरण का फॉर्म। इसके अलावा चुनाव आयोग यह भी कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसने अपनी तरफ से ऐसी प्रक्रिया शुरू की है ताकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता हो। आप खुद जानते हैं दोस्तों, कई पत्रकार जो जमीन पर पहुंचे उन्होंने धांधलियों को डिस्कवर किया, किस तरह से मृत लोगों तक को शामिल किया जा रहा था। लगातार यह एक्सपोजे होता रहा और अब चुनाव आयोग क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस पर गौर किया जाए। अब मैं आप पर छोड़ता हूं, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? गौर किया जाए। चुनाव आयोग ने एक अलग हलफनामा दाखिल करके बताया कि एसआईआर प्रक्रिया की ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने क्या क्या कदम उठाए ताकि हर वोटर को इस प्रक्रिया की जानकारी हो। ईसीआई ने कहा कि बीएलओ ने घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए। जो लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं उनके लिए 246 अखबारों में हिंदी में विज्ञापन छापकर जोरदार प्रचार किया गया। इसके अलावा एसएमएस और सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाए गए। मगर चुनाव आयोग के इस तेवर में, खासतौर से उन्होंने जो तेवर सुप्रीम कोर्ट में अपनाए हैं, कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी तरह से मेरी मर्जी वाली सोच है, यानी कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सबसे बड़ी बात, जो अहंकार चुनाव आयोग के सिर चढ़कर बोल रहा है। आयुष तिवारी की रिपोर्ट देखिए। आयुष तिवारी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो वोटर्स ड्राफ्ट लिस्ट है अब वो पीडीएफ फॉर्म में मौजूद नहीं है, उसका स्कैन्ड डॉक्यूमेंट डाल दिया गया है। और इसका क्या मतलब है मैं कल आपको बता चुका हूं। इसका मतलब यह है कि अब चुनाव आयोग ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आपका काम, फैक्ट चेकर्स का काम, पत्रकारों का काम और मुश्किल किया जा रहा है। और चुनाव आयोग फैक्ट चेक के नाम पर क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। फैक्ट चेक 1 अगस्त 2025 में पब्लिश हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव तभी होंगे जब संबंधित ईआरओज दावे और आपत्तियों का निपटारा कर लेंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरासर झूठ। यहां पर क्या कह रहा है चुनाव आयोग? पब्लिश हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयुष तिवारी अपनी इस रिपोर्ट में ऐसा कोई दावा भी नहीं कर रहे हैं। आयुष तिवारी सिर्फ यह कह रहे हैं कि जो जानकारी आपने वेबसाइट में डाली है स्कैन्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर, उसके जरिए अब जो गलतियां चुनाव आयोग कर रहा है उसे चेक करना और मुश्किल हो जाएगा। सरल शब्दों में आपकी स्क्रीन पर बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सच में एसआईआर ड्राफ्ट 2025 की ओरिजिनल पीडीएफ फाइल वोटर्स सर्विस पोर्टल से हटा दी है और उनकी जगह उन्हीं पीडीएफ्स की स्कैन कॉपी डाल दी है, जिससे सर्च फंक्शन काम नहीं करता। कहानी ने कभी यह दावा नहीं किया, यानी आयुष तिवारी की रिपोर्ट ने कहीं यह दावा नहीं किया कि बिहार एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के डेटा में कोई बदलाव हुआ है। असल बात यह है कि ओरिजिनल पीडीएफ्स की जगह उनकी स्कैन कॉपी लगा दी गई है। तो सीधा सवाल, आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है? आपकी क्या वजह है कि आप फैक्ट चेकर्स का और पत्रकारों का काम मुश्किल कर रहे हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है अगर आपको कोई आईना दिखा रहा है? ये सवाल किए जाएंगे ना। और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि भाई ये करने को लेकर हम बाध्य नहीं हैं, कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। कानून में तो कई चीजें नहीं लिखी हुई हैं। आपके बीएलओज जो काम कर रहे हैं उसको लेकर अजीत अंजुम अपनी रिपोर्ट में पर्दाफाश कर चुके हैं। तो ये बताइए, उनके सवालों का जवाब नहीं देना, उन पर एफआईआर दर्ज कर देना, और बार बार आप एक्सपोज हो रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप सरलता से सवालों का जवाब क्यों नहीं दे सकते? यही वजह है कि राहुल गांधी इससे वोट चोरी बता रहे हैं। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर। वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें।
आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। votechori.in/EC डिमांड पर जाएं या 9650003420 पर मिस कॉल करें। एक बार फिर इस नंबर पर गौर करें, 9650003420 पर मिस कॉल करें और देखें राहुल गांधी का यह संदेश। It is critical that we expose voter चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। और आपने देखा होगा दोस्तों, राहुल गांधी के तमाम सवालात को लेकर चुनाव आयोग के जो सारे तेवर हैं धमकाने वाले हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, आपको उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यही सवाल नरेंद्र मोदी उठाया करते थे 2014 से पहले, चुनाव आयोग से पहले। कल ही मैंने आपको मंच पर उनके तमाम बयानात दिखाए, 2014 से पहले के दिए गए बयान। क्या चुनाव आयोग ने उनको धमकाया था? तो अब 11 सालों में ऐसा क्या बदल गया कि आप नेता विपक्ष को धमकाने लगे? और सबसे बड़ी बात, हिमांशी दहिया की इस रिपोर्ट पर गौर करें। उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? बहुत ही शॉकिंग है। वो कहती है, बिहार SIR डिलीटेड वोटर्स एक्सीड 2024 इलेक्शन विक्ट्री मार्जिन्स इन 24 सीट्स। सरल शब्दों में कहा जाए, बिहार की 24 सीटें हैं, इसमें जो हार और जीत का अंतर है ना, उससे कहीं ज्यादा उन वोटर्स का आंकड़ा है जिन्हें वोटर्स लिस्ट से हटाया गया है। क्या चुनाव आयोग को इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? यानी कि जो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दे सकते थे, उनका आपने लिस्ट से ही नाम हटा दिया है। बताइए, ऐसा क्यों किया गया है? ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना। और हिमांशी की रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपकी स्क्रीन पर इन 24 सीटों में SIR प्रक्रिया के दौरान वोटरों की कमी 2024 लोकसभा चुनाव के जीत के अंतर से भी ज्यादा है। इनमें 16 सीटें बीजेपी JDU गठबंधन ने जीती थी। और यहां पर हिमांशी जो हैं, बाकायदा कुछ सीट्स की मिसाल देती हैं। सबसे पहले वो बात करती हैं शिवहर की। जैसे शिवहर को लें, यहां पर 2024 लोकसभा चुनाव और 1 अगस्त जब SIR रोल पब्लिश हुआ था के बीच 1,09,723 वोटर्स के नाम हटा दिए गए, जबकि इस सीट में जनता दल यूनाइटेड की जीत का अंतर सिर्फ 29,143 वोट्स था। तो कितने वोट्स हटाए गए? 1,09,723 वोट्स। और जीत का अंतर कितना था? 29,143। आगे इसके उलट 2019 लोकसभा और 2020 बिहार विधानसभा के बीच इसी सीट पर 69,867 वोटों की बढ़ोतरी हुई। अब वो बात करती हैं पूर्वी चंपारण, अररिया और सीतामढ़ी की। और इस बारे में हिमांशी अपनी रिपोर्ट में क्या कहती हैं, इस पर गौर किया जाए। जरूरी है कि चुनाव आयोग साफ करे कि बाहर किए गए लोगों में कितने असली वोटर हैं और कितने फर्जी। इनमें से कितनों ने 2024 लोकसभा चुनाव में वोट डाला था और क्या इससे किसी सीट का नतीजा बदल सकता है? दोस्तों, इससे पहले कई बार मैं वो मुद्दा उठा चुका हूं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उस फैसले में यह तय हुआ था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे और नेता विपक्ष करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार एक अध्यादेश लाती है और उसे पलट देती है। अब चुनाव आयोग के आयुक्तों का चुनाव कौन करेगा? प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल का एक सदस्य और नेता विपक्ष। यानी कि सरकार का एक तरह से बहुमत हो गया है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भाजपा सरकार किस बात को लेकर डर रही है? ये सवाल तो किया जाएगा ना। आप एक तो बहुमत चाहते हैं हर फैसले में, और जब पारदर्शिता पे राहुल गांधी या तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं तो उन पर ही सवाल उठाया जाता है। मसलन तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा के 2-2 वोटर कार्ड हैं। सुना जाए। अब हम लोग भी देखते हैं कि कार्रवाई विजय सिन्हा पर होती है कि नहीं होती। अगर विजय सिन्हा जी अगर गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पे FIR होना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के SIR वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। तो सवाल हैं, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यही लोकतंत्र की खासियत है। मगर ऐसा लगता है कि
चुनाव आयोग के जो तेवर हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हैं या फिर फैक्ट चेक के नाम पर आयुष तिवारी की रिपोर्ट में जो उनके तेवर थे, जो साफ और कोरा झूठ था, साफ और कोरा झूठ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिससे पता चलता है कि मुद्दा फैक्ट चेक करना नहीं है, एक किस्म की दबंगई दिखाना है। क्योंकि चुनाव आयोग भी जानता है कि उन्हें कौन कटघरे में खड़ा करेगा। उनके जो तमाम कदम है, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इससे किसको फायदा होता है और किससे हो रहा है, देश की जनता देख रही है। मगर पारदर्शिता के बगैर लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।